अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रॉपर्टी का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है और उसमें हमने सिंपल प्रॉपर्टी को किया और एडिशन लॉ को किया। आज हमारे पास डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो तीनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं और इन तीनों को इनका कंपैरिजन भी करेंगे और इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इनका ये स्टूडेंट फार्मूला, प्रॉपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एन सी एक्स e की पावर x और q की पावर n माइनस x। तीसरा हाइपर का फॉर्मूला आपने याद रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू x k सी एक्स n माइनस k सी n माइनस x ओवर n सी n। तो ये ब्रैकेट में इस तरह लिखा होता है ना, इसको पढ़ते हैं एन सी एन, जिस तरह इसको पढ़ा एन सी एक्स के सी एक्स, तो ये एन माइनस के फिर सी उसके बाद एन सी एक्स, नहीं पहले एन पढ़ेंगे फिर सी उसके बाद एन सी एन। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ई के पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। एक तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट की रेंज, x की वैल्यू 0 से लेकर n तक, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू 0 से लेकर n तक भी और 0 से लेकर k तक भी है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको मैं मजीद समझा दूंगा। और यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिट तक। पहले अपने फॉर्मूला याद रखना, फिर उनकी रेंज याद रखनी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। फिर इस x को हम कहते हैं बायनोमियल में रैंडम वेरिएबल, आर वी का मतलब है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स यूज हो रहा है इसको हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। और जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट आर वी का मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल, अब याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद इनके पैरामीटर आ जाते हैं। पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर एन और पी, और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टूडेंट तीन पैरामीटर हैं, एन एन के, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एन एन के, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है म्यू। तो बायनोमियल के दो पैरामीटर, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के तीन पैरामीटर और पॉइसन का एक पैरामीटर। स्टूडेंट इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए और इनकी प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए इनके पैरामीटर की ज़रूरत होती है। अगर आप इनको इनके पैरामीटर मिल जाए तो आप किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके पैरामीटर मिल जाए तो आप किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं। पॉइसन के लिए अगर आपको पैरामीटर की वैल्यू मिल जाए तो आप किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं। पहले फार्मूला, रेंज, एक्स को क्या कहते हैं, फिर पैरामीटर, इसके दो पैरामीटर, हाइपर के तीन पैरामीटर स्टूडेंट, कैपिटल एन, स्मॉल एन, के। अरे थोड़ा सा इसमें मैं इस तरह लिख देता हूँ, स्मॉल एन के। आमतौर पे ना ये एन एन के लिखे होते हैं, फिर टी में लिख दिया मैंने, वैसे भी कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर मैंने इसको इसमें लिख दिया। तो तीन पैरामीटर हाइपर के एन एन के। कोई स्टूडेंट जब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि एन एन के क्या होता है। आज हमने सिर्फ बायनोमियल के क्वेश्चन करने, लेकिन तीनों को मैं साथ साथ इकट्ठे समझा रहा हूँ।
ताकि इसको आप ऐसे ऐसे याद रखिए। फार्मूला एक्स की रेंज, एक्स को कहते क्या हैं, फिर इनके पैरामीटर, आगे फिर इनका मीन वेरिएंस। स्टूडेंट पॉलिनोमियल का मीन एनपी होता है और वेरिएंस एनपी क्यू होता है, ये आपने याद रखना। पॉलिनोमियल का मीन एन और पी, एन और पी को ज़रब दो पॉलिनोमियल आ जाता है, मीन आ जाता है इसका। तो मीन एन पी और वेरिएंस एन पी क्यू। हाइपर का मीन एन के ओवर एन और वेरिएंस ये इतना बड़ा से है, एन के ओवर एन ज़रब एन माइनस के ओवर कैपिटल एन ज़रब कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन। ये पूरा हाइपर के वेरिएंस का फार्मूला है, ये हाइपर के मीन का फार्मूला। और जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन भी म्यू होता है और वेरिएंस भी म्यू होता है सेम। इसका मतलब ये हो कि इसका मीन वेरिएंस बराबर होते हैं, ये आपने याद रखना है कि पॉइसन का मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का मीन वेरिएंस से बड़ा होता है। लेकिन पॉलिनोमियल का मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, पॉइसन का मीन वेरिएंस के बराबर होता है। तो मीन और वेरिएंस आपने इनके याद रखने स्टूडेंट। उसके बाद नोटेशन है कि पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं बी एक्स एन पी, बी एक्स कॉमा एन कॉमा पी, और हाइपर को लिखते हैं एच एक्स एन एन के, और पाइसान को लिखते हैं पी एक्स म्यू। ये इसकी नोटेशन है। हम पाइसान को इस तरह लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लिखा है ना, इस तरह भी इसकी नोटेशन है। हाइपर का जिस तरह ये फॉर्मूला इसकी ये नोटेशन है, पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला उसकी ये नोटेशन है। अच्छा, ये स्टूडेंट नोटेशन की तरतीब ये सेम इस तरह होती है हमेशा, ये एक्स एन और पी स्टैंडर्ड ये इसकी नोटेशन है, और हाइपर का एक्स कैपिटल एन स्मॉल एन और के ये इसी तरतीब में होते हैं, इसलिए मैंने इसकी तरतीब चेंज की थी। कैपिटल एन उसके बाद स्मॉल एन उसके बाद के, ये नहीं होता कि कैपिटल एन के बाद के आ जाए, और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कैपिटल एन के बाद स्मॉल एन उसके बाद के, तो ये जस्ट उसकी नोटेशन है। तो आपने फॉर्मूला याद रख लिया, एक्स की वैल्यू याद रख ली, पैरामीटर याद रख लिए कौन कौन से हैं, फिर मीन वेरिएंस, दोनों तीनों का मीन वेरिएंस, उसके बाद नोटेशन के बानों में किस तरह डिनोट करते हैं, हाइपर किस तरह करते हैं, पॉइसन किस तरह करते हैं। फिर स्टूडेंट ये तीनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने इसमें भी डिस्क्रीट लिखा, इसके भी डिस्क्रीट लिखा और इसका भी डिस्क्रीट लिखा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट को थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्क्रीट होता है काउंटेबल कैरेक्टरिस्टिक। डिस्क्रीट क्या होता है? काउंटेबल कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप काउंट कर सकते हैं। मसलन नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ चेयर इसको हम काउंट करते हैं। तो जिसको स्टूडेंट काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट की सेंस में आता है, और जिसको हम काउंट करते हैं वो होल नंबर होता है। जिस तरह ये 0 1 2 3 4, देखो इसमें फ्रैक्शन नहीं आ रही, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही। तो जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट कहेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस नहीं हो सकता है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1.2 तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए उसको जब जिसको हम काउंट करते हैं उसको पॉइंट में फिर हम नहीं लिखते, होल नंबर होता है। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट ये नोटेशन है कि एन को कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल। ई को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और दोनों का सम 1 के बराबर होता है। क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के ये मैच जीतने की 80% चांस है, पाकिस्तान के मैच जीतने की 80% चांस है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके क्या पास क्या होगी? 80% होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा? 20% होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा? 20% होगा, और उन दोनों को ऐड करें तो 1। तो क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1।
तो आपके स्टेट में अगर पास होने के 70% चांस हैं तो फेल होने के कितने होंगे? 30% होंगे। तो Q प्लस पी इज इक्वल टू 1। इसमें एक एग्जांपल करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और देखते हैं कि इसके आपने क्वेश्चन किस तरह करने हैं। अगर इसका एक क्वेश्चन आपने ध्यान से कर लिया तो इसके जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्योंकि मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इवन हाइपर के अंदर भी पाइथन के अंदर जो पॉसिबल जो पूछ सकता है ना जिस तरह के क्वेश्चन वो मैंने लिखे। अब इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे बायनोमियल के हाइपर की इसी तरह की सवाल उसमें पूछेंगे। स्टूडेंट ये एन और पी मैंने n5 लिया, p1/3 लिया। एन और पी आपको पता बायनोमियल का पैरामीटर होता है। तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा वहां से आपने एन और पी निकाल के लिखना है। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल, और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसके बाद उसने ये पूछा होगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 मालूम करो। अच्छा, 0 को नो या नन की सेंस में भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 मालूम है, इसको एग्जैक्टली 2 भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 3, इसको एट मोस्ट 3 भी कह सकते हैं। एट मोस्ट 3 का मतलब ये होता है लेस और इक्वल टू 3। ये मैंने प्रोबेबिलिटी में आपको समझाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 2 को वो एट लीस्ट 2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो कहाँ तक जाएंगे? 2 से लेकर 5 तक। फिर ये बिटवीन का सवाल है, बिटवीन 2 एंड 4 बोथ इंक्लूसिव। इसका मतलब ये 2 और 4 के दरमियान और 2 और 4 को भी शामिल करनी है, 2 से लेकर 4 तक। फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1.3। तो मैंने 8 क्वेश्चन लिखे हैं और अगर आप ये 8 के 8 क्वेश्चन कर लेते हो तो इनके क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बायनोमियल के जितने भी सवाल होंगे वहाँ पे एन और पी दिया जाएगा ना, तो अपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, इस तरह की सवाल होंगी। साफ जरा एन अगर आपके पास 5 है तो 5 के अंदर से उसने सवाल पूछे होंगे ना, इक्वल टू 2 या इक्वल टू 3 या इक्वल टू 4। अगर एन आपके पास 6 है तो उसके मुताबिक पूछूंगी। पी की वैल्यू, पी आपको पता है प्रोबेबिलिटी होती है और प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज में हो सकती है। ये तरह ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। जिस तरह 1/3 है, इस तरह 0.25 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 25% हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू परसेंटेज में दी जाएगी या पॉइंट में दी जाएगी या फ्रैक्शन में दी जाएगी। लेकिन ये याद रखना कि वो कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 की रेंज में रहती है, इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो इसलिए क्वेश्चन में पी को तलाश करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी होगी, परसेंटेज में होगी, पॉइंट में होगी, फ्रैक्शन में होगी। उसमें जो एन होता है ना वो होल नंबर होगा, तादाद होगी, वो तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता ना। तो एन आपके पास होल नंबर होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। देखो हमने पहले एन की वैल्यू लिखी, फिर पी, उसके बाद क्यू आपने निकालना है। फॉर्मूले में क्यू यूज होता है ना, ये क्यू आपने निकालना है। क्यू क्या होगा? 1 माइनस पी। क्योंकि देखो ना कि क्यू इज इक्वल टू है, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। क्यू निकाल सकते हैं ना, पी को इधर ले जाओ। तो उसी तरह हमने 1 माइनस पी किया तो 1 माइनस 1/3 तो ये 2/3 आ जाता है। इसमें एन और पी आपको दिया गया है, क्यू आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, जनरल फॉर्मूला आपके। अब फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, किस किस की? एन पी क्यू की। फॉर्मूले में आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है? एन पी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। मैंने एन की जगह एन पुट कर दिया, पी की जगह पी पुट
कर दिया, क्यू की जगह क्यू पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब मेरे पास n की वैल्यू 5 है तो ये 5 तक जाएगा। पहले तो ये जनरल फॉर्म थी ना, ये वाली n तक। अब आपके पास n 5 है तो साफ जाएगा ये 5 तक जाएगा। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, इसमें आपने मालूम क्या करना है, पहले नंबर पे x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है 0। तो जहां जहां पे x लिखा हुआ है आपने वहां पे स्टूडेंट 0 पुट करना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देखिए जहाँ जहाँ पे x आ रहा है ना वहां पे मैंने 0 पुट कर दिया। 5c 0 भी 1 होता है, 1/3 की पावर 0 भी 1 होता है, और 2/3 की पावर 5, ये 5 माइनस 0 5 होता है ना। इसको जब 2 की पावर 5 लेंगे तो 32, और 3 की पावर 5 लेंगे तो 243। इसका जवाब क्या आ गया 32/243। ये आपको पहले मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया हुआ है 5c 0 किस तरह निकालते हैं, और ये आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि जिसकी पावर 0 1 होता है, और ये 5 माइनस 0 5 है, तो 2 की पावर 5 32 आ गया, और 3 की पावर 5 आपके पास 240। तो ये आपने 0 की प्रॉपर्टी निकाल ली। अब सुनो, जिसकी भी आपने प्रॉपर्टी मालूम करनी, यहाँ पे उसको पुट कर, 2 है ना, तो 2 के लिए आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे आपने पहले 0 पुट किया वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दो। 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे, और 5 से 2 आप सॉल्व करेंगे ये 10 आता है, और ये 1 की पावर 2 1 ही होता है, और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। और ये स्टूडेंट 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा ना, तो 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 3 27। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 10 1 8 को किया तो 80 आ गया, 9 और 27 को किया तो 243 आ गया। तो इसका जवाब क्या निकला 80/240। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर के साथ कर लेंगे। आपको पहले निकालना आता है कॉम्बिनेशन, ये पावर है, तो 1 की पावर 2 1 ही होता है, 3 की पावर 2 9 हो गया, 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 27 हो जाएगी। अब स्टूडेंट अगर आपको ये दोनों स्टेप की समझ आ गई है तो आप किसी भी पॉइंट की प्रॉब्लम मालूम कर, यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे 4 रखें, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे 5 रखें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5। और अगर यहाँ पे 6 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट ये 5 से 6 नहीं हो सकता, 5 में से हम 6 नहीं ले सकते, 5 में से 5 तो ले सकते हैं, 5 में से 6 नहीं ले सकते। ठीक हो गया। आप कैलकुलेटर पे निकालोगे भी तो गलत कर देगा, वो कहेगा मैथमेटिकल एरर। तो 5 तक आप जा सकते हैं, 5 से आगे नहीं जा सकते, 5 से आगे इम्पॉसिबल। 5 से आगे आप प्रॉपर्टी मालूम नहीं कर सकते, वो 0। ठीक हो गया। तो इसलिए आप 5 तक जा सकते हैं। तो ये 2 मैंने 0 के लिए भी निकाल दी, 2 के भी निकाल दी। अब स्टूडेंट ये लेस ग्रेटर बिटवीन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये लेस और इक्वल टू 3, लेस और इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम। तो 3 2 1 0। जब ये हम ग्रेटर या लेस की बात करते हैं तो अपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर रहना आपने, इस रेंज के अंदर। 3 या 3 से कम ये आ रहा है इतना, ठीक है। आप 0 से इधर नहीं जा सकते, 5 से इधर नहीं जा सकते। 5 से इधर जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी 0, 0 से इधर जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी 0। अब 0 से 5 के दरमियान में आपने रहना है। तो इसलिए जब 2 या जब 3 या 3 से कम होगा तो उसका मतलब क्या है 3 2 1 0। और एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्या आ जाएगा 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 तक जाना आपने।
प्रॉपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5, इनको आपने ऐड करना। बिटवीन में 2 से लेकर 4 तक, बिटवीन 2 से लेकर 4 तक, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, ये इस तरह तो लिख लिया आपने, उम्मीद है आपको ये लिखने की समझ आ गई होगी। लेस और इक्वल टू 3 को किस तरह लिखते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 2 किस तरह लिखते हैं, और ये बिटवीन को किस तरह। अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, आपने इसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है, 1 की भी करनी है, 2 की भी करनी है, 3 की भी करनी है, और उन तीनों चारों के जवाब आप यहाँ पे रखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास x लेस और इक्वल टू 3 की प्रॉपर्टी निकलेगी। इसी तरह ये यहाँ पे 2 3 4 5 की प्रॉपर्टी मालूम करोगे और उन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास ऐड ग्रेटर है इक्वल टू 2 की प्रॉपर्टी निकलेगी। इस तरह ये 2 3 4 की प्रॉपर्टी मालूम करोगे और उसके बाद तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये बिटवीन का जवाब आएगा। तो स्टूडेंट ये देखें, ये 0 और 2 तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप एक दफ़ा यहाँ पे 1 पुट करके कर लें, एक दफ़ा 3 पुट कर लें और उन चारों को यहाँ पे पुट कर लें, 0 1 2 3। फिर जो क्वेश्चन ये वाला ग्रेटर इक्वल टू 2 वाला है, इसमें 2 3 तो आपने इधर किया होगा ना पहले, वही जवाब आ जाएगा। 4 5 आपको इजाफी करना पड़ेगा, 4 की प्रॉपर्टी मालूम कर लें, 5 की कर लें, फिर उनको ऐड कर लें। ठीक हो गया। ये तो सिर्फ एक एक सवाल था ना, एक एक पार्ट था, ये 0 की मालूम कर ले, 2 की, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी आपने मालूम करनी, चारों का जवाब आपने इधर आके ऐड कर देना, अलग अलग मालूम कर लें, उसके बाद वो यहाँ पे ऐड कर दें। इस तरह इधर भी ये ग्रेटर लेस बिटवीन में हम इस तरह लिखते हैं, ग्रेटर लेस बिटवीन। तो इसके बाद ये लास्ट है, x is equal to 7 और इक्वल टू -3 और इक्वल टू 1.3। तो स्टूडेंट अभी मैं पहले बता रहा था कि जो x की रेंज है ना 0 से लेकर 5 तक हमारे पास है, n5 है, इसके अंदर आपने रहना है, इसके बाहर निकलेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 0 हो गई। 7 देख लो, ये 5 से बड़ा आ रहा है, ये इम्पॉसिबल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर x is equal to -3, तो देखो हमारी रेंज तो 0 से लेकर 5 तक है ना, -3 तो उसमें आते ही नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर आ गया 1.3, स्टूडेंट हमारे पास तो 0 से लेकर 5 तक है, 0 1 2 3 4 5, इसमें 1.3 तो नहीं आ रहा ना, होल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो ये 1.3 है, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वहाँ पे नहीं आ रहा। ये इसमें जो x होगा, ये जो डिस्क्रीट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है ना तीनों, डिस्क्रीट का मतलब ये है कि इसमें x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी, होल नंबर होगा, 0 से लेकर n तक होगा। तो इसलिए इन तीनों में 1.3 यानी फ्रैक्शन में, इशारिये में, या माइनस में, या कोई n से बड़ी वैल्यू आ जाए, उस रेंज के बाहर वैल्यू आ जाए, तो उन तमाम का जवाब क्या होता है, 0 होता है। और इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता उसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं, क्योंकि आपके पास तो रेंज है 0 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पे ना तो 7 आ सकता है, ना इसमें माइनस की वैल्यू आ सकती है, और फिर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए वो इम्पॉसिबल है। सुन, ये थे क्वेश्चन। अब और कुछ नहीं, तो कम से कम इस क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिएगा, एक दफ़ा हाथ से लिख के हल कीजिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, स्टूडेंट नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरह के सवाल होंगे, एन और पी दिया जाए और आपने प्रॉपर्टी मालूम करनी है, एन और पी दिया जाएगा, आपने प्रॉपर्टी मालूम करनी होगी। तो मैंने तो ये सारे लिख दिए ना समझाने के लिए, एट लीस्ट का भी, एट मोस्ट का भी, बिटवीन का भी, एग्जैक्टली का भी, ये भी मैंने लिख दिए। तो जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हो सकता है कि उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट पूछें, बाज़ का एक ही पूछो, बाज़ का 3 पार्ट पूछो, तो मैं जो पॉसिबल पूछ सकता मैंने सारे यहाँ पे सॉल्व कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और बाकी कोशिश भी करना, इंशाल्लाह ये हो जाएगा।